ओके। तो अभी आज राहु केतु पहले पढ़ना है या भावत भावम पहले पढ़ना है? भावात भावम पढ़ा लो पहले, है ना। पहले भाव पढ़ना है, ठीक है। हाँ। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द भावत भावम फर्स्ट, है ना। अच्छा, भावत भावम का मतलब क्या है, पहले यहां से समझते हैं। बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो हमें हेल्प कर सकता है टू अंडरस्टैंड कि नेचर ऑफ द हाउस क्या है ना। कि और हाउस का एक तो पहला नेचर ऑफ द हाउस तो हमें वैसे राशि से और इससे पता चलता है, लेकिन नेचर ऑफ द हाउस एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द अदर हाउसेज एज वेल। मतलब इसका मतलब क्या है, हाउस फ्रॉम द हाउस, भाव फ्रॉम द भाव। ठीक है। तो ये क्या रिफर करता है, काउंटिंग द सेम नंबर ऑफ हाउसेस, right, from any house, so that house is from the first house. Like for example, I'm just giving you पहले घर। अभी हम क्या देखते हैं, पहले घर से सारे जितने भी काउंट करते हैं, ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है ना। तो पहले घर के रेस्पेक्ट में ही तो हम सारे घर देखते हैं कि ये दूसरा घर है, मतलब पहले से ही तो दूसरा है ना। अब वो थर्ड हाउस, अगर हम मान लो थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस का मतलब पहले से थर्ड है, लेकिन सेकंड वाले से क्या है, सेकंड है, राइट। ये आ रहा समझ में? नहीं नहीं नहीं, फिर हाउस से से एक बार हाउस। रिपीट। अच्छा, हम्म। जैसे हम क्या होता है एक चार्ट में पहला, मैं एक खोलती हूँ कोई चार्ट। कोई सैंपल खाली चार्ट पड़ा हुआ है कहीं, देखती हूँ, है ना। बताते हैं, है ना। कोई भी चार्ट अगर कोई खोलते देखते कुछ कोई हो, एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए, है ना। ओके, कोई नहीं। एक ऐसी है कोई चार्ट, कुछ भाव कारक का जब हम समझा रहे थे, तो मैं शेयर करती हूँ, है ना। शेयर क्यों नहीं हो रहा? हम्म, दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन? स्क्रीन कुछ आ रही है? हाँ, आ रही है। यस, आ रही है। हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर देखो ये पहला घर है, नॉर्मली अभी तो ये कोई एग्जांपल लेते हैं या कोई और देख लेते हैं, रुक जाओ, कोई भी देख लेते हैं, हाँ ये रहा, ये देखते हैं, ठीक है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा चौथा, राइट। ये हमें पता है, 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। अब ये दूसरा घर क्या है, किसके रेस्पेक्ट में सेकंड हाउस है, पहले घर के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। तीसरा घर क्या है, पहले से तीसरा है। चौथा घर क्या है, पहले से चौथा है, हम्म। राइट। अब हम अगर कहें बट ये चौथा घर किसका दूसरा और किसका तीसरा है, जैसे कल वो बता रही थी सुमिता, कि एस्पेक्ट वहां से शुरू करो, जहां शनि बैठा है वो पहला, वो वहां से शुरू करोगे तो पहला दूसरा तीसरा। तो अगर हम जैसे अगर देखें इसमें, दिखाते हैं इसमें, अभी पहले से दूसरा, है ना, पहले से तीसरा, पहले से चौथा, ऐसे बोला ना। अब मैं कहूँ कि ये चौथा घर जो है, मैं किसका दूसरा हुआ, तीसरे का दूसरा हुआ। ये अगर पहला माने तो इस घर, ये घर पहला हो गया ना, तो इस घर से ये घर क्या है, इसका दूसरा, करेक्ट। ये क्लियर है। और अदरवाइज क्या है, सेकेंड हाउस से ये चौथा घर कितना है, तीसरा। ये पहला यहाँ से मैम, ले सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस के हाँ लिए चौथा हाँ, घर क्या है, उसका तीसरा। तो तीसरा, लाइक पहला जैसे हाँ। हम मूल राशि देखते का, हैं तो उसके आगे पहला हम्म दूसरा तीसरा देखते हैं। हम्म हाँ, हम्म किसी भी मून राशि से देखोगे या कहीं से भी, हम्म हाँ। तो किसी भी हम्म भाव की हम अगर हम बात करें, तो अगर हम उस हम्म। भाव से देखें, तो आज तक की जितनी भी तुमने ये 12 घर देखे हैं ना, ये 12 घर जब पहले घर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये फर्स्ट है, हाँ। ये सेकंड है, हम्म। थर्ड है ना, हाँ करेक्ट। हाँ हम्म हाँ। हम्म अब हम्म अगर हम्म। सेकंड हाउस से देखें, तो थर्ड हाउस उसका क्या है, सेकंड है। फोर्थ सेकंड, हाउस उसका थर्ड सेकंड है। हाउस। फिफ्थ हाँ हाउस हाँ। उसका हाँ, फोर्थ है, फोर्थ है। राइट। फोर्थ है। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसी थर्ड से अगर हम देखें, तो थर्ड से फोर्थ हाउस क्या है, उसका सेकंड है। फिफ्थ हाउस उसका थर्ड है। थर्ड है। ये क्लियर है। हाँ हाँ, क्लियर।
बस ठीक है, पहले ही समझना था। ये अगर समझ गए तो फिर अब कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं। ठीक है, कि भाव भावात्मक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है एक्चुअली। उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा हाउस से हाउस की जो बात कर रहे हैं, पहले एक घर से देख रहे थे, दूसरे से दूसरा दिख रहे थे, तीसरा तीसरा देख रहे थे। तो एक घर से घर, जो घर का जो आपस में रिलेशन है, ठीक है, हर घर कुछ कहता है और हर घर का आपस में जो रिलेशन कुछ ना कुछ होता है, राइट। तो इसका मतलब हर घर क्या रिलेटेड है और हम्म, एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है, डाल रहा है। ठीक है, एंड इम्पैक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं एस्पेक्ट। हम, क्या कर सकते हैं कि वी कैन जज द रिजल्ट ऑफ दैट हाउस फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ। करेक्ट? कैसे? अब देखो, तुमने बोला सेकंड हाउस, थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग का है, ठीक हाँ, है, सातवां घर हमारे हस्बैंड का है। फैमिली का है, हाँ। हाँ, मतलब स्पाउस का है, मान लो सात, सेवेंथ लॉर्ड जो रिलेशनशिप। है वो, हाँ इस रिलेशनशिप, वो सेवेंथ रिलेशनशिप है। लॉर्ड, ठीक है, हस्बैंड का होता है। अब यहाँ पे ऐसा देखो कि थर्ड हाउस जो है सिबलिंग का है, तो थर्ड का जो सेवेंथ है उसका सिबलिंग हो, उसका हस्बैंड हुआ ना, उसका स्पाउस हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? क्या, एक बार और बताइए। जैसे अब मैं फिर दिखाती हूँ, मैं वही खोलती हूँ मैं, एक मिनट। किसी को कंटिन्यू रखती हूँ, थोड़ी देर तक शेयर ही रखती हूँ, है ना। कहाँ गया, निकली चश्मा पहनना। ओके, हाँ, अभी दिख रहा है फिर से। हम्म, अब जैसे हमने बोला कि थर्ड हाउस जो है हमारा क्या है, सिबलिंग का, सिबलिंग का। राइट। तो हम्म, ये सिबलिंग का है, ठीक है। हम्म, तो आपका ये चार्ट है, तो आपका जो स्पाउस आ रहा है कहाँ आ रहा है, सेवेंथ हाउस में आ रहा है, हाँ। राइट। हम्म, लेकिन आपके सिबलिंग का स्पाउस कहाँ आएगा, इसका सेवेंथ, मतलब नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस का सेवन्थ। हाँ, थर्ड का ठीक है। सेवन, हाँ, थर्ड का। 1 2 3 4 5 हाँ, 6 7, हाँ, आपका सेवेंथ हाउस, उसका आपका हस्बैंड स्पाउस आ रहा है, और आपके सिबलिंग का, आपके छोटे भाई बहन का जो स्पाउस है वो वहां नाइन्थ हाउस से दिखेंगे, हाँ, राइट। हाँ। ठीक है, आपकी मदर को यहाँ से फोर्थ पे दिखेंगे, लेकिन हस्बैंड की मदर को कहाँ से दिखेंगे, टेंथ हाउस से दिखेंगे। टेंथ कैसे? हाउस से। वो थर्ड हाउस मुझसे आ तो जाएगा ना। इसीलिए अपनी सास जो देखते हैं, किसी का दिखाते हैं ना, किसकी सास कैसी निकलेगी, कैसी होगी, वो उसके टेंथ हाउस से देखते हैं। हम्म। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक मिनट प्लीज, मैं, है ना, जैसे माना मेरा मेरा सिबलिंग थर्ड हाउस में हो गया, है ना, हम्म। तो उसका जो उसका स्पाउस देखना है मुझे, वो तो नाइन्थ में देखूंगी। नाइन्थ में दिखेगा, ठीक बिल्कुल। है। मेरी मदर मुझे दिखेगी कौन सा हाउस में, फोर्थ हाउस में ना। फोर्थ हाउस में है फोर्थ ना, तो हाउस में। सिबलिंग की भी, हाँ, तो सिबलिंग की मदर कहाँ से देखी, मतलब दोनों की तो सेम ही माँ है, सेमी हाउस तो ये में कहीं ना दिखेगी। कहीं से तो करेक्टरिस्टिक में अब जैसे दिखेगा, मैं अपनी पहला मदर को दूसरा तीसरा चौथा, इधर से। जैसे मैं अपनी मदर को फोर्थ हाउस में देख रही हूँ, हम्म। तो अपने हस्बैंड की मदर को मैं फोर्थ से सेवंथ हाउस में देखूंगी। हस्बैंड की मदर तो, हस्बैंड का घर ये क्या हो गया, सेवेंथ हाउस हो गया। हाँ, तो हस्बैंड से चौथा क्या हुआ, ये हस्बैंड का वन है, तो ये टू हाँ, है, ये थ्री है, हाँ, ये फोर्थ है। तो हाँ। हस्बैंड की जो मदर है वो आपके टेंथ हाउस से दिखेगी, तो आपके टेंथ हाउस में, करेक्ट। नहीं, तो मेरे हस्बैंड मेरे टेंथ हाउस में दिखेगी ना। आपके टेंथ हाउस, ये तुम्हारी चार्ट है, नहीं, नहीं। ये मानो लेकिन तुम्हारा चार्ट है, ठीक है। लेकिन मैं, मतलब मैं अपने हम्म। हस्बैंड की मैं, एक मिनट प्लीज, हाँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड की मदर को सेवन्थ के फोर्थ में नहीं देखूंगी। हाँ, सेवन से फोर्थ है ना, सेवन का फोर्थ क्या है, टेंथ है ना, हाँ, हाँ, सातवें का चौथा हाँ। क्या है, टेंथ हो गया, हाँ। टेंथ हुआ ओह, कि नहीं हुआ। मैं नाइन्थ हाउस में चलेगा, हाँ, ठीक है, ठीक नाइन्थ जो है वो तीसरा है, तो है। हाँ, आप जो है टेंथ आपके हाउस में, हाँ। स्पाउस की सिबलिंग को भी कहाँ देखोगे, वो नाइन्थ में देखोगे, नाइन्थ में देखूंगी। हाँ, करेक्ट। ठीक आ रहा है, क्लियर है? है। हाँ, हाँ। मतलब स्पाउस के सिबलिंग को किससे देखोगे, नाइन्थ हाउस से देखोगे, हम्म, है ना, राइट। हम्म। ऐसे ही आपका जो है, आपका जो पहला बच्चा जो है वो फिफ्थ हाउस से दिखता है, हाँ, फिफ्थ ठीक है। हाउस से। ठीक है, पर दूसरा बच्चा जो है वो सेवंथ हाउस से देखते हैं, क्यों? क्योंकि जो पहले बच्चे का जो तीसरा है, मतलब उसका सिबलिंग है आपका दूसरा बच्चा, छोटा छोटा भाई बहन, वो सेवंथ हाउस हो गया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो पहले फिफ्थ हाउस से पहला बच्चा देखते हैं, सेवंथ हाउस से सेकेंड बेबी देखते हैं, राइट। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फिफ्थ का थर्ड है ना, सेवंथ। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक, नेत्रा? नहीं, प्लान करना पड़ेगा बस। अच्छा, रिंकू? वैसे क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया।
तो इसका मतलब हम किसी ना किसी घर से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हर घर पे कोई रिलेशन है। जैसे अभी आपको देखो, अ, आपका जो है आपके फादर कहाँ पे आते हैं? नाइन्थ हाउस में फादर आते हैं। 9th हाउस में, हाँ। ठीक है, नाइन्थ हाउस में आते हैं ना। हस्बैंड के फादर कहाँ पे आएंगे? 7th के हस्बैंड हस्बैंड के फादर नाइन्थ हाउस 7 में आएंगे ना। स्पाउस के फादर किधर आएंगे? 7th हाउस हाँ, हम 9th उसमें 9th हाउस में सेवन से जाएंगे ना। नाइन देख लो, तो सेवन नाइन से हाँ, नाइन तुम्हारा कौन सा 7 से घर 7th से हुआ? 9। 9th में जाएंगे। हाँ। तो सेवन ये से हो नाइन गया। कौन सा घर हुआ? मैं बताती हूँ। हम्म। एक, 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड हाउस। थर्ड हाउस। हाँ सॉरी, थर्ड थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, ठीक है। थर्ड तो हाउस में। थर्ड हाउस से पता चलता है कि आपके क्या कहते हैं, फादर इन लॉ कैसे होंगे। ठीक है, हाँ। क्लियर है। हम्म। चलो ये क्लियर है। अब ऐसे ही सारे रिलेशन बनाते जाओ सारे। ठीक है, हाँ। जैसे अब क्या है कि आप उनकी भी क्या कहते हैं, जो सास है उनकी छोटी बहन को देखना, वो 12th हाउस से पता चलेगा। ठीक है, उनकी सिबलिंग ना, पहला दूसरा तीसरा। तो ऐसे जितने बनाना चाहो, ये बड़ा भाई है, बड़े भाई की वाइफ को कहाँ से देखेंगे? बड़े भाई और बहन की वाइफ को कहाँ से देखेंगे? स्पाउस को कहाँ से देखेंगे? 5th हाउस से, क्योंकि उसका सातवां जो है 5th हाउस है। ठीक है, 11 का जो 7th है वो 5th हाउस है। मतलब जो आपके एल्डर ब्रदर एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर का हाउस कौन सा है? 11th हाउस 11th है। हाउस, हाँ हाँ। ठीक है, अब उसका 7th उसका स्पाउस हुआ, तो हाँ। उसका स्पाउस देखेंगे 5th हाउस से। करेक्ट। हम्म। तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th। ऐसे चार्ट घुमाते जाओ। अब पुराने जमाने में अभी किसी की कहते हैं ना दूसरी शादी, पहली शादी कैसे देखेंगे? ठीक है, तो हाँ पहली शादी 7th हाउस से देखते हैं, हाँ। और दूसरी शादी के लिए जब देखना होता है किसी का, तो वो 9th हाउस से देखते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में ऐसे टाइम पे राजा जब होते थे, राजा लोगों की, इन्होंने डिफाइन किया कि उनकी छोटी बहनें आती थी। ठीक है, हम्म। तो उसकी छोटी बहन मतलब दूसरी जो आती थी, तो उनका सिबलिंग टाइप हम्म। से। तो उसका कैलकुलेशन ऐसे हुआ कि पहला दूसरा तीसरा, तो 9th हाउस से सेकेंड मैरिज देखते हैं। ठीक है, फिर इसका तीसरा, थर्ड मैरिज किससे देखेंगे? 1 2 3, 11th हाउस से थर्ड मैरिज देखेंगे। करेक्ट। तो समझ गए? तो आप जो आदमी के हस्बैंड की, जैसे किसी आपके चार्ट में, ये आपका चार्ट है, तो हस्बैंड की देख रहा है। ठीक है, आपकी शादी मतलब हस्बैंड की जो है, हस्बैंड का यहाँ पे हो हस्बैंड के गया। देखते हैं दूसरी शादी है कि नहीं हस्बैंड की देखो, अपनी देखो, जिसकी देखनी है सब देख सकते हो, मतलब ठीक है। वो हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, है। करेक्ट। तो कोई आदमी है जिसका चार्ट है ये, मान लो, तो उसकी वाइफ और वाइफ की छोटी बहन, जैसे समझ लो। ठीक है, तो दूसरी शादी, फिर उसकी तीसरी आई तो 11th हो गई। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल बताया कि पहला स्पाउस, फिर दूसरा स्पाउस देखते हैं आपका, मतलब 9th चाहे से, फीमेल हो, 9 से दूसरा स्पाउस देखते हैं, और तीसरा 11th स्पाउस से। देखते हैं 11 से देखते हैं। अब चौथा स्पाउस, एकता कपूर के सीरियल जैसा, वो पहले घर पे आ गए वापस। ठीक है, मतलब 1st हाउस से चौथी वाइफ देख लेते हैं, चौथा स्पाउस। ठीक है, 1 2 3, 11 से हो गया ना, 11 से थर्ड, और फर्स्ट से, तो ऐसे गिनते जाओ, है ना। तो ये कुछ भी आप निकाल सकते हो, आप कुछ ना कुछ मतलब आप कोई भी तरीके के रिश्तों को निकाल सकते हो इसमें। याद है मैंने एक भेजा था ना रिलेशंस का कुछ, ज्योतिष अपने कौन से ग्रुप में भेजा था ना, मैं एक मिनट ढूंढती हाँ हूँ। हाँ हाँ, भेजा इसमें था, वो ही है है। क्या? हाँ, एक मैं ढूंढूं क्या? मिनट। वो क्या अनलॉक था वाले मुझे? में था ना। हाँ, एक क्या? था ना, ये है। उसी खोल लेते हैं, रुक जाओ। तुम इसी में डाल दो, अभी इसमें डाल दो जरा, अपने वाले उसमें ना, ज्योतिष बोध क्या में। है? यार देख, तो मैं दिख गया ये था। हाँ दिख गया, हाँ मिल गया मेरे को सास भी। 10th हाउस, माता हाँ 4th हाउस, हाँ, ये पिता देखो, अब ये पत्नी। ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, अब देखो, ये दिखा, आ गया। हाँ। अब दिखा, देख लो, है ना। हम्म। ठीक है, तो अब क्या है कि ये वाला मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं। स्वयं जातक मतलब आप हो यहाँ पे। ठीक है, ये फैमिली का घर है, बट आपके छोटे भाई बहन कहाँ हैं? ठीक है, यहाँ पे आते थर्ड में, सिबलिंग्स हमने बात किया। ठीक है, बड़े कहाँ हैं? 11th में आते हैं। ठीक है, मदर 4 में आ गई, सास आ गई कहाँ पे? 10th में अभी बात करी हमने। क्यों? क्योंकि 7th से 4th है। ठीक है,
सेवेंथ पे फोर्थ। फोर्थ है, अच्छा। वन। अब देखते हैं, अब सारे जो ये इसको ना तुम लोग क्या करना कि बैठ करके देखना रिलेशंस कैसे बन रहे हैं, कि फादर ये है, छोटा साला, छोटी साली, छोटे जीजा, छोटी भाभी, देवर। ठीक है, देवर क्यों, क्यों देवर? देवर क्यों? क्योंकि सेवन का थर्ड है, सिबलिंग है ना सेवन। मतलब आपके स्पाउस का सिबलिंग है, कहाँ आएगा, नाइन्थ में आएगा, अभी तो बोला बताया हमने। आपके स्पाउस का से थर्ड, मतलब सेवन से थर्ड, राइट है। वन, टू, थ्री, तो क्या है, देवर मिलेगा ना। अगर आप फीमेल के लिए, फीमेल के चार्ट है मान लो ये, ठीक है, तो उसको देवर कहाँ से मिलेगा, नाइन्थ हाउस से मिलेगा। ठीक है, अब ये मेल का चार्ट है मान लो, तो क्या होगा उसका, छोटे साला साली कहाँ से मिलेगा, मतलब उसकी पत्नी सेवंथ में आती है मान लो, क्योंकि अगर ये मेल का चार्ट है तो कहाँ मिलेगा, वो भी नाइन से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वहां से थर्ड जो आपके आपका सिबलिंग का घर होता है। तो जिस घर से जो घर है, जो भाव से भाव जब चेक करते हैं तो उसका वहां से रिलेशन देख सकते हो आप। क्लियर है ये? एनी डाउट? मैम रिलेशन कैसे देखेंगे कि वहां पे कौन सा प्लेनेट है नहीं, या प्लानिट क्या को है? भूल जाओ, भाव 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 पढ़ रहे हैं हम अभी, प्लानिट से कोई लेना देना नहीं नहीं तो है। वो रिलेशन देखेंगे कैसे? हमने भाव से देखना है अभी, हम भाव, ये भावत भावम है, ठीक है। भावत भावम, एक भाव से दूसरे भाव का हम रिलेशन देख रहे हैं बस अभी की तारीख में। वो मतलब तो रिलेशन कैसे मिलाएंगे, मुझे वो क्लियर नहीं हुआ कि जैसे मतलब स्मूथ रिलेशन या हाँ। कॉन्फ्लिक्ट अच्छा 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 अच्छा, है रिलेशन। वो सब हम नहीं है कैलकुलेशन अभी कैसा नहीं कर है? रहे अभी। अभी नहीं, प्रोडिक्शन अच्छा। पे मत जाओ, प्रोडिक्शन मत करो ओके। अभी। ठीक है, अच्छा है बुरा है वो तो हम चार्ट में धीरे धीरे हम ब्लॉक बाय ब्लॉक हम बनाते जा रहे हैं ना, पूरा लीगो सिस्टम बना रहे हैं कि एक ये समझ ओके। रहे हैं, एक लेयर समझ रहे हैं, हाँ दूसरे समझ रहे हैं, तीसरे वो समझ रहे हैं, क्लियर हो चौथे समझ गया। रहे हैं। तो एक्चुअल जब रिजल्ट निकालेंगे ना तब रिजल्ट डिफरेंट आएगा भले ही, ठीक है। ठीक है, तो वो हम प्रेडिक्शन अभी नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके ये बता रहे हैं कि वहां का रिलेशन कौन आता है उस जगह पे। तो जैसे स्पाउस के सिबलिंग आते हैं आपके नाइन्थ हाउस से। अब स्पाउस आपका क्या कहते हैं, मतलब आप फीमेल हो जैसे, तो आपका मतलब आपका क्या है, क्या मिलेगा वहां पे, देवर मिलेगा वहां पे। ठीक है, नाइन्थ हाउस में अगर मेल का चार्ट है ये, तो मतलब उसकी पत्नी का घर है ये। जब पत्नी का घर है तो क्या मिलेगा, उसको साली मिलेगी वहां पे, साला मिलेगा, छोटा साला छोटा साली, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पत्नी के छोटे भाई बहन साला साली हुए ना छोटे, राइट राइट राइट। राइट। और पति के पति का छोटा भाई क्या हुआ, देवर हुआ, राइट। तो लड़की के चार्ट में क्या है, पति, अगर आप लड़की मतलब फीमेल हो, आप फीमेल हो, ठीक है, स्वयं जातक का चार्ट है, आप फीमेल हो, तो मेल तो आपका पति होगा। तो पति का जो है सिबलिंग क्या होगा, देवर होगा, नहीं होगा ये? क्लीन कर देते हैं पति। क्लियर हो रहा है? मतलब पति का छोटा भाई देवर, राइट, पत्नी के छोटे भाई राइट। बहन ये हो गए। साला सब साली। ठीक सब है, तो बड़े ऐसे ही आता कंफ्यूज हो है। गए अभी तक दीदी जो है अपने ही घर समझ रहे थे हाउस से, तब ये तो उल्टा हो गया सब कुछ, इतना इसीलिए तो कंफ्यूज। मजेदार है, इसीलिए मजेदार नहीं है तो ये कि अभी बाद में प्रेडिक्शन होगी, अभी सिर्फ हाउस टू हाउस पढ़ा रहे हैं, जैसे पहले हाउस टू अपने घर के प्रोस्पेक्टिव में अपने अपने लिए बता रहे थे, अभी हाउस टू हाउस सेम चीज चल रही है, बट इसीलिए इसको डिफरेंट कहते तरीके से चल हैं रही है। भावत भावम, क्योंकि मतलब अभी भाव से फैमिली के भाव। बारे में बात चल रही है हाँ, तो अभी कि क्या है, फैमिली भाव कहाँ से कहाँ है भाव कैसे है। क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आपकी जो है, आप जैसे हमने ये तो रिलेशन की बात करी है, ऐसे ही अगर आपको निकालना है कि भाई आपका जो क्या कहते हैं, मतलब कुछ भी निकालना है किसी का, जैसे मान लो अपना देवर है, ठीक है। अब देवर को का जो सुख भाव कौन सा है, ठीक है, तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ट्वेल्थ हाउस, ठीक है। क्योंकि चौथा का सुख का भाव होता है, राइट, हम्म। मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का होता है। तो ऐसे हम्म। कुछ भी निकाल सकते हो आप, मतलब आपको कनेक्ट करना अभी सीखना है। अभी तक से हम क्या अपना एक के लिए देख रहे थे कि मैं हूं ये जातक, मैं हूं ये स्वयं, तो ये मेरा मेरा सेकंड हाउस है, मेरी फैमिली का घर है, ये मेरे सिबलिंग का घर है, ये मेरी माता का घर है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये मेरे फादर का घर है, ठीक है, यही सब तुमने सीखा था खाली, है ना। ये मेरे हम्म। बच्चों का घर है फिफ्थ हाउस, ये मेरे पति का घर है, ठीक है।
इतना सीखा, ये मेरे बड़े भाई का घर है, भाई बहन का घर है, ठीक है। तो इतना हमने समझा था आज की तारीख में अपने रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन आपका एक हमने जब सब बोलते हैं ना, सास भी है तो वो भी आप ही की है आफ्टर मैरिज। तो पति जब आया आपकी लाइफ में तो आपका 4,000 10,000 आपका क्या कहते हैं, सास मिल गई आपको, 10,000 मिल गया, ठीक है। तो एक रिश्ते से रिश्ता जो निकाल रहे हैं, अब आपके बच्चे का, अब ये 5th हाउस क्या है, हमने बोला कि बच्चे का घर है, ठीक है। अब बच्चे के स्पाउस कहाँ से देखोगे, कौन से घर से, अब बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे के एक स्पाउस दो कहाँ से तीन आएगा। चार पाँच छः एक मैं एक दो क्विज तीन बनाऊंगी बहुत चार बढ़िया, और पाँच तुम छः लोगों को दोगे 11th अभी। हाउस से 11th हाउस वेरी जो है नाइस, ना वो वेरी 11th। नाइस, वेरी हम्म नाइस। अच्छा, अब जो है उसका स्पाउस यहाँ पे है। अब हम्म उसके स्पाउस की मदर कहाँ से आएगी, रिंकू बताएगी। मैं बताऊँ। स्पाउस, स्पाउस 7 से आता है, 7 से 1 2 3, टेंथ बताओ। हाउस। नहीं नहीं, तुम्हारे हाँ। बच्चे की जो स्पाउस है उसकी हम्म। मदर, बच्चे बच्चे की का स्पाउस 11th हाउस में है, अब वहां से निकालो 4th हाउस हाँ, कौन सा बच्चा है। ये 5वें पे आता है, तुम्हारा बच्चा, यू आर हियर, पांच। तुम्हारा बच्चा क्या 5th हाउस हो गया, ठीक है। ठीक मेरा है, अब बच्चा बच्चे 5th हाउस। 5th हाउस हो गया, ठीक है। हाँ। अब तुम्हारी जो है बच्चे की स्पाउस कहाँ है, 11th हाउस हो गया, ठीक है। क्यों, एक उसका 7वां एक हो गया ना। दो तीन जैसे चार तुम्हारा 7वां पाँच तुम्हारा स्पाउस है, बच्चे का वन स्पाउस उसका टू 7वां हो थ्री गया, फोर फाइव सिक्स सेवन, हाँ 11th 11th हाउस। हो गया। नहीं, हाँ। अब ये तो बता दिया सुमित्रा ने, अब तुम ही बताओ कि हम्म इस बच्चे के स्पाउस, मतलब तुम्हारी, हम्म मानो तुम्हारा बेटा है और ये हम्म तुम्हारी बहू आ गई 11 से, ठीक है। अब हम्म तुम्हारी बहू की मदर का घर कहाँ, कौन सा होगा तुम्हारे घर में, कैसे दिखेगा। 1 2 3 4। एक मिनट, हाँ। 1 2 3 4 5 6 बच्चे की माँ, बच्चे की बच्चे की देखो माँ तो ये मैं ही हूँ। ये 11 क्या है तुम्हारी, ये लिखा है ना पुत्र वधू, ये बहू, तुम्हारी पुत्र वधू बहू। है, ये लिखा है हाँ ना बहू। हाँ चलो हाँ यहाँ पे हो गया है ना, तुम्हारा बेटा है, हाँ ये पुत्र वधू यहाँ मिल गई तुम्हें ना, हाँ ठीक है। हाँ। अब पुत्र वधू की माँ, मदर का कहाँ पे आएगा, हाँ कौन सा घर है। माँ का घर होता है 2nd हाउस। नहीं, सेकंड हाउस का चौथा घर होता है ना माँ का। 4th, तुम्हारी माँ फोर्थ का कहाँ घर हाउस। है, तुमसे चौथा है, 4th, हाँ हाँ। तो तुम्हारी पुत्र वधू की 11th से माता का घर 4th। क्या होगा, 11 से 4th, तो वन 4th, टू वन थ्री टू 4, थ्री मतलब फोर तुम्हारा जो सेकंड फोर हाउस है सेकेंड वो हाउस। तुम्हारी पुत्र वधू की वन माता टू का घर है, 1 2 3 4 ओके। ठीक है। सेकंड हाँ हाउस। हाँ हाँ हाँ। अब बताओ, नेत्रा बताओ कि पुत्र वधू के फादर का घर कहाँ से दिखेगा। फादर, हम्म, पुत्र, बहू। नेत्रा, फादर, पुत्र वधू मिल गई तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे फादर मान लो सेकंड तुम्हारा हाउस। बेटे, बड़े बेटे की पुत्र वधू यहाँ आ गई, ठीक है। फर्स्ट, अब पुत्र वधू का पहला घर से, फादर, पुत्र वधू के फादर का कहाँ पे मिलेगा तुमको, पहले घर से। क्यों पहले घर से क्यों मिलेगा पुत्र वधू का फर्स्ट फादर, हाउस, वन क्यों, टू सेकंड, क्यों। थ्री ससुर सेकंड हाउस, नहीं थर्ड में, नहीं, थर्ड में सेकंड क्यों हाउस में। मिलेगा। 1 2 वो तो तुम्हारा है, ससुर, तुम्हारे भाई बंदे रानी ससुर है, हाँ। हाँ तो नहीं, पुत्र पुत्र वधु का वधू का, ससुर। पुत्र वधू, पुत्र वधू के फादर। पुत्र वधू के पुत्र वधु के सुमिता फादर। कुछ बोल रही है फादर, म्यूट में, शांत रहना, नहीं अच्छा ही म्यूट है। पति पत्नी पिता, पिता। नवा घर। हाँ, हम्म, पिता। एक दो तीन चार पिता का घर पाँच 9th हाउस हाँ, हो गया ना। 9th हाउस, एट्थ हाउस से। यहाँ पे कौन सा घर हुआ 9th हाउस, तो 11वें से 9th कौन सा 11 होगा, से 11, 11 एक से दो 9th, तीन वन चार टू 7th, पाँच थ्री छह फोर 7th सात हाउस। आठ फाइव नौ, सिक्स हाँ 7th सेवेंथ सेवन। हाउस, हाउस। सेवेंथ 7th हाउस। हाउस। है ना। 7th हाउस, क्यों, वन यहाँ टू ऐसे, थ्री फोर जैसे जल्दी जल्दी फाइव गिनना हो ना तो सिक्स क्या किया करो, हाँ जरा से हाँ गिनना हो तो इसका 7वां ये हो गया, हमेशा ऑपोजिट घर, ठीक है। 7 8 9, नो, 11 राइट, हाउस।
ठीक है, तो हाँ ये हो गया ठीक है, ठीक है। सेवंथ हाउस। योर सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ द फादर डॉटर इन ऑफ योर लॉज, डॉटर इन पुत्रवधू। लॉ का हाउस हो गया। ठीक है, ठीक। ऐसे ही सारे आपने रिलेशन इतने दिख रहे हैं ना यहाँ पे इस चार्ट में। ठीक है, ये सब बैठ करके निकालना कि कौन सा सही आ ठीक। रहा है, कौन सा नहीं सही आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक। डन। हाँ, डन। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब दूसरी चीज, अब एक चीज देखना शुरू करते हैं। अब क्या है, जैसे सेकंड हाउस से हमने काफी रिलेशनशिप निकाले, है ना। तो अब तुम जैसे सेकंड फैमिली के बारे में निकालोगे, है ना। और अच्छा, एक भावत भावत में एक और चीज है कि कोई भी भाव जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है अगर वो उसी का उतरे ही नंबर का भाव है। मतलब जैसे सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ, सिक्स का सिक्स, सेवन्थ का सेवन्थ, एट्थ का एट्थ, नाइन्थ का नाइन्थ, टेंथ का टेंथ, इलेवेंथ का इलेवेंथ, जैसे और ट्वेल्थ का ट्वेल्थ। ठीक है, क्योंकि वो घर और प्रोमिनेंट हो जाता है उसके लिए। तो मतलब जैसे हो गया पहले का पहला। ठीक है, तो जैसे पहले का पहला है, ये पहले का पहला हो गया। तो सेकंड का सेकंड क्या हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड का थर्ड क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। है ना। फिफ्थ हो गया ना। फिफ्थ का फिफ्थ हो गया, एक हम्म, 11th हो गया, हाँ। तो अब फोर्थ का फोर्थ क्या हो गया, सेवेंथ हो गया। 7th हो ठीक गया, है, फिफ्थ का फिफ्थ क्या हो गया, 10th हो गया, फिफ्थ का फिफ्थ 9th नाइन्थ हो गया, 9th हो गया, नाइन्थ हो 9th गया। 9th हो गया। ठीक है, ऐसे करके निकाल पाओगे। सेवेंथ का सेवेंथ ये हो गया, डन। समझ फर्स्ट रहे हो हो, गया ना? हाँ, है ना। 7 का अच्छा, 7 अब फर्स्ट हो इसमें गया। एक, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ। हम पक्के थे। हाँ। एक मिनट, कहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को। हाँ, वो जो हाँ आप दिख रहा है। क्या दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है ना अभी। चार्ट दिख रहा है। चार्ट ठीक है, दिख रहा है। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, चलो कंट्रोल जेड हटा इसको दे। इसको इसको क्लियर कर दो। हाँ वही कर रही हूँ मैं, हाँ। एक सेकंड रुकना। क्यों नहीं हो रहा भाई। हाँ, हाँ क्लियर हो गया। अच्छा, अब तुम लोग देखो, अब इसको एक तरीके से पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, वो कैसे क्या पढ़ना सिखाते हैं उसको, उसमें क्या होता है। ठीक है, मैं क्या, कहीं लिखा है क्या, चलो कोई नहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक मिनट, मेरे पास कोई एनोटेशन हटाना है। फिर से कुछ हो गया, कुछ तो हो रहा है। एक मिनट में, है ना, मेरे को एक तो एनोटेशन हट गया। हाँ ठीक है। अच्छा, अब बताओ तुम लोग ये चीज कि अगर हम भाव से भावत्व की बात अगर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि पहले का पहला। ठीक है, तो पहले का पहला का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हाउस से फर्स्ट ही हाउस हो गया। सबसे फर्स्ट हाउस हुआ, हाँ। राइट। हाँ। मतलब इसका मतलब यह है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है हाँ। इसका डीप रूट मीनिंग क्या है। डीप रूट मीनिंग ये है कि फर्स्ट का फर्स्ट मतलब मेरे खुद का जीवन, मेरी अपनी बुद्धि एंड उसके सही विचार, की क्षमता पे निर्भर करता है कि ना, पहले का पहला। तो मतलब मैं ही हूँ सब, मेरी बुद्धि अगर काम करेगी तो ही मैं, कुछ मेरी कर मेरे, सकती। हाँ तो मुझे इसलिए फर्स्ट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक फर्स्ट है, हाउस। करेक्ट। तो मेरी हाँ। बुद्धि, मेरे खुद का जीवन, है ना, मेरी बुद्धि पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट का हाँ। फर्स्ट। हाँ। अब हाँ। सेकंड का सेकंड, है ना। हाँ। तो सेकंड के सेकंड में क्या होता है कि मेरा परिवार। ठीक है, मेरे तो मेरी सेकंड का सेकंड, मेरा सेकंड परिवार, थर्ड क्या है, छोटे भाई बहन छोटे भाई सिबलिंग्स। बहन का, हाँ। हाँ। कम्युनिकेशन का, कैसा राइट, रहेगा? हाँ। हाँ। है ना। तो मतलब मेरा जीवन छोटे भाई बहनों के साथ मतलब कैसा है, उस टाइप का रहे। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे समझ हाँ। लो कि हाँ। मेरा परिवार, मेरे परिवार से आए हुए वैल्यूज। ठीक है, जो हाँ। आपका सेकेंड हाउस से आपकी फैमिली के वैल्यूज आते हैं ना, तो हाँ। उसकी वजह से मेरी भाषा, मेरा कम्युनिकेशन,
वैसे ही होगा, मतलब जैसे आपके कोई कम्युनिकेट अगर कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो पता तो चलता है ना कि भैया ये गाली देके बात कर रहा है या प्यार से बात कर रहा है। तो प्यार से इसके बात है। इसके फैमिली में ऐसे ही बोलते होंगे घर में, कहते ना हम्म। तुम, हम्म। कहते ना कि भैया ये ऐसे ही बच्चा जो है ये इस तरीके से बातें कर रहा है, तो जरूर से ये मतलब फैमिली वैल्यूज ऐसे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब्यूजिंग लैंग्वेज में हर समय बात करता है, मान लो फॉर हम्म। एग्जाम्पल। तो क्या कह सकते हैं इसको, मेरे परिवार से आए हुए वैल्यूज मेरे बोलने के तरीके से मेरी बोली पर इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। और क्या कह सकते हो, मेरे परिवार का धन, सेकेंड हाउस, ठीक है, धन भी है, परिवार का धन या मेरी सेविंग्स, राइट, कितनी होगी, उसका डायरेक्ट कनेक्शन मेरे पराक्रम या मेरे एफर्ट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि थर्ड हाउस से आप क्या करते हो, एफर्ट करते हो। थर्ड हाउस किस चीज का है, एफर्ट का है ना, करेज का है ना, वैल्यू का है ना, यही हम्म। था ना, थर्ड हाउस भूल गए। हाँ 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 ठीक है, तो हाँ। मेरे अगर जो धन, जो सेविंग, परिवार और धन के लिए जो हम काम करेंगे, अगर मैं थर्ड हाउस मेरा बहुत वीक है, मैं कुछ सेविंग नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई मतलब एफर्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी सेविंग्स नहीं होंगी। ऑफ कोर्स, कोई आप मेहनत ही नहीं करना चाहोगे, एफर्ट ही नहीं लगाना चाहोगे, तो आपको बैठ करके तो कोई स्पून फीडिंग करेगा नहीं। ठीक है, तो आपके पराक्रम जो है, आपका पराक्रम की वजह से ही आपके परिवार और आपकी सेविंग्स डिपेंड करती है। करेक्ट। अच्छा, अब थर्ड भाव, तीसरे, तो तीसरे का तीसरा क्या है, फोर्थ। तीसरे का तीसरा। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, वेरी नाइस। हम्म। तो क्या कहते हैं कि तीसरा हाउस क्या, कम्युनिकेशन। हम्म। तो मेरे कम्युनिकेशन का लेवल मेरे एजुकेशन के लेवल पे डिपेंड करता है। मतलब मैं अच्छा अगर बोल पाता हूँ, अच्छा कम्युनिकेट कर पाता हूँ, और एफर्ट, मेरा एफर्ट मेरी अच्छी अब सॉरी मेरी अच्छी एजुकेशन को बताता है ना। अगर आप एफर्ट मारते हो, आपका अच्छा कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग अच्छी है, काम एफर्ट मारते हो, तभी तो आप अच्छी एजुकेशन ले पाओगे। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट हो गया थर्ड का थर्ड, मतलब क्लियर हो रहा है, हम्म। क्लियर हो रहा है कि मेरी एजुकेशन पे डिपेंड करता है मेरा। और उल्टा भी अगर देखो, तो क्या है, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो ही तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। हम्म। आपने अच्छी एजुकेशन ली है ना, तो आप कम्युनिकेट ठीक से कर पाते हो, है ना। तो कहते हैं ना, एक क्या एजुकेटेड पर्सन आता है, वो किस तरह से बात करता है, और एक जो है कबाड़ी वाला, पैसे दोनों के पास भले ही हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसकी जो एजुकेशन है, उसका कम्युनिकेशन जो है, वो दोनों उससे पता चल जाता है, मतलब उसका जो एजुकेशन पता चल जाता है उसके कम्युनिकेशन से ही, कि किस तरीके से नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन है, या फिर वो ऐसी बात करता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब चौथा भाव है ना, फोर्थ का फोर्थ क्या हुआ, सेवेंथ। ठीक है, 7। हाँ, तो फोर्थ का भाव चौथे का क्या रिलेशन हुआ, मतलब कि मेरी माता जी, मेरी मदर जो है ना, कि मुझे अच्छी बीवी मिले या अच्छा स्पाउस मिले, उनकी खुशी उन्हीं पे, उस पे डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। देखो ना, फादर से ज्यादा मदर को रहता है कि भैया बीवी अच्छे आए या पति अच्छा मिले। ठीक है, क्यों, मदर का सुख जो है, फोर्थ का फोर्थ जो है वो आपका सेवेंथ हाउस है। तो आपके जो अच्छे रिलेशंस हैं, आपको अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, उसी से ही माँ को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, कोई ऐसी मदर है जिसको खुशी ना मिलती हो कि अच्छी शादी हम्म। होने की, ना। अच्छा स्पाउस मिलने की, किसी अपने बच्चे के, नहीं ना। ना। ओके, ठीक है, तो समझ रहे हो, ऐसे कनेक्ट करो। ये कनेक्ट करने हम्म के लिए बताया है कि कैसे कनेक्टेड है ये। एक तो रिलेशनशिप हमने देखा अभी कि कैसे कनेक्टेड रिलेशनशिप निकालो, या जैसे हमने बताया था ना, कैसे उसका सुख देखना है, तो जिसका जो रिलेशनशिप में आ रहा है उसका सुख उसके से चौथा घर है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी और उसका घर जो भी देखना है उससे चौथा है, राइट। उसके क्या कहते हैं, उसके फादर का घर ऐसा है, ऐसे ही उसके गुरु का घर वहां से देखा नाइन्थ है। ठीक है, जैसे हमने देखा ना पुत्रवधु, तो पुत्रवधु का नाइन्थ कहाँ आ रहा था, सेवंथ में आ रहा था। ठीक, 7। तो सेवंथ में उसको सेवन को देख के पता चल रहा था कि भाई यहाँ से सेवन से ये पता चलेगा कि आपकी पुत्रवधु के गुरु कैसे मिलेंगे, उसकी हायर एजुकेशन कैसी होगी, उसके फादर कैसे होंगे। ठीक है, तो वो सारे रिलेशंस वहां से हम जब कैलकुलेट कर रहे थे कि जहां मेरे को पितृवधु मिल गई, पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन, फिर उस रिलेशन के बारे में जो पता करना है तो वहां से पता करेंगे।
जैसे कोई आता है ना चार्ट में तुम्हारे आएगा कि मेरा चार्ट है, मेरे बेटे का चार्ट नहीं है, या कहोगे मेरा मेरा चार्ट है, मेरी मदर का तो चार्ट ही नहीं बना है ना। उस जमाने में होता ही नहीं था, मेरे फादर का चार्ट नहीं बना है, तो आपके मदर का देखेंगे कहाँ स्थान है, और फिर वहां से चार्ट घुमाएंगे कि वहां भाई फोर्थ हाउस में मदर आती है। अब यहाँ मदर से तुम्हारा मदर से फर्स्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मदर का चौथा, मतलब मदर का अगर सुख देखना है, मदर की प्रॉपर्टी देखना है, तो आपका सेवेंथ हाउस, आपके सेवेंथ हाउस से देखा जा सकता है। तो बहुत कुछ आपके, आप देखोगे ना धीरे धीरे, जैसे प्रोडिक्शन करोगे, निकालने लगोगे ना, धीरे 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 आपको ऐसा लगेगा कि भाई चार्ट में सारे रिश्तों के और सारे सबके बारे में मेरे चार्ट में ही है। जिन जिन लोगों से हम कनेक्टेड हैं हमारी फैमिली में या हमारे रिश्ते में, वो उन सब के बारे में हमारे चार्ट में लिखा है पहले से ही, कि भाई मेरे को कैसी बहू मिलेगी, बहू की माता कैसी होगी, मेरे बेटे को कैसी सास मिलेगी, ठीक है, सब लिखा है ना। तो ऐसे पता चलता है। पर हाँ, बहुत क्लैरिटी जब जानने लगते हैं, जब बहुत चाहिए कि भाई डीप लेवल क्लैरिटी चाहिए, तो भाई उनका चार्ट मिलता है तो अच्छा रहता है ना, क्योंकि उसमें थोड़ी और क्लैरिटी रहती है। ठीक है, अच्छा। और हाँ, फोर्थ का फोर्थ हो गया, फिफ्थ का फिफ्थ कौन सा हुआ? नाइन्थ, 9। राइट। तो वो क्या हो गया, मतलब मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा, या बच्चे भी हमारे वहां पे आते हैं, हमारी खुद की भी शिक्षा, ठीक है, वो मिले मेरे भाग्य को बढ़ाएगी। भाग्य कहाँ से आएगा? नाइन्थ हाउस से आएगा, ठीक है। तो आपके बच्चे एजुकेटेड होंगे तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा। आप बच्चों को भी गलत शिक्षा दोगे या वो अच्छे एजुकेटेड नहीं निकलेंगे, तो फिर क्या होगा? आपका भी भाग्य खराब होगा, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद योर चिल्ड्रन, राइट। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना, हम अपने आगे का किसको देखना है, मेरे आगे आगे भी तो देखना है। आगे का देखना मतलब क्या? आगे का भाग्य जो देखना है वो किसको? आगे का मतलब बच्चों को देखना है, ठीक है। तो इसलिए लोग क्यों परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, ये हो जाए, है ना। तो क्योंकि उनकी लाइफ तो देखनी है, साथ में आपका भाग्य भी उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, सिक्स का सिक्स क्या है? 11। 11। 11th, वेरी नाइस, गुड, है ना। तो क्या कहते हैं, छठे का छठा, मतलब छठा किसका था? जॉब का था, डिसिप्लिन का था, हाँ सेवा का था। तो हाँ कहेंगे कि मेरी जॉब, मेरा मतलब मेरा डिसिप्लिन या मेरी सेवा, सेवा का घर भी तो था छठा, ठीक है। सेवा मतलब सर्विस, जॉब देखते हैं ना, सर्विस करते हैं जो लोग, ठीक है, वो वही हो गया, है ना, सेवा, ठीक है। टूवर्ड्स माई जॉब विल डिसाइड माई गेन्स एंड माई my इनकम। achievements, my achievement. 11th हाउस इज हाँ इनकम, हाँ ठीक है। हाँ 11th हाउस का इनकम है, तो आपका जितना अच्छा जॉब होगा उतनी अच्छी इनकम होगी। ऐसे कनेक्ट करो ना, ठीक है। अच्छा, फिर छठे का छठा, सातवें सातवें का का सातवां, सातवां, आप खुद हो, 12। 12 ठीक है। 12 12। सातवें का सातवें का सातवां क्या? पहला 12। नहीं, एक होगा ना, फर्स्ट हाउस एक होगा नंबर, ना। अरे उल्टा 1 हो गया 2 ना आपस, 3 सातवें का 4 सामना, 5 6 सात के 7 1 वन वन, वन मतलब 1 खुद हो गए, 1। आप खुद खुद हाँ, हो खुद हो गए, गए 1। हाँ। ठीक है। हम्म। ओके, तो सातवें का सातवां क्या कहेंगे? मेरी मैरिज या पार्टनरशिप मुझ पे या मेरे जीवन पर डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। इफेक्ट तो आपकी करेगा, जैसी पार्टनरशिप खराब हो गई या फिर आपके मैरिज में खराब होगी, तो आपके आपके मुझ पे इफेक्ट पड़ेगा है मुझ ना, पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मेरे दिमाग में, मेरे मेरी बुद्धि पे, मेरे बुद्धि दिमाग पे, पे हाँ, इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं मेरे कर भी सकते क्या रे, क्या हो गया, मैं मेरे खराब हो गई तो बिहेवियर खराब हो पे, गई, हाँ है ना, ठीक है। तो हम्म, सातवें का सातवां हो गया। हम्म, आठवें का आठवां मतलब 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3। हम्म 3 हुआ ना? 1 थर्ड, 2 बिल्कुल 3 करेक्ट 4 करेक्ट करेक्ट 5 करेक्ट, 6 थर्ड। आठवें का आठवां जो है थर्ड हो गया, तो मतलब 3। मेरे लॉसेस, एट्थ हाउस है जो लॉसेस या ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, ठीक है, हम्म, उसका सीधा, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मेरे डायरेक्टली मेरे एफर्ट, मेरे को किस पे? मेरे जीवन के एफर्ट पे पड़ेगा, एफर्ट्स है ना, पे, पराक्रम पे पड़ेगा, ठीक है। लॉस होगा तो हम एफर्ट मारेंगे कि भाई हम, या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या एफर्ट डालोगे ना, है ना। तो आज की तारीख में फॉर एस्ट्रोलॉजी इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, राइट, एंड यू आर पुटिंग एफर्ट फॉर दैट।
बिना एफर्ट के आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नहीं आएगा। अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे, चलते फिरते ऐसे ही देख लिया, आ गए चले गए, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? दिस इज समथिंग एट्थ हाउस, ऑकल्ट को हम कहते हैं ना, एट्थ हाउस, एट्थ हाउस ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी और एट्थ हाउस क्या है, किसका घर है? ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है। तो क्या है, क्या कहेंगे हम कि एट्थ हाउस जो है हमारे, जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, मेरे एफर्ट पे, मेरे हमारे जैसे पराक्रम पे जैसे डिपेंड एफर्ट करता करूंगी है। वैसे, हाँ जैसे बिल्कुल। एफर्ट। नाइन्थ का नाइन्थ। 5 हम्म 4 5 6 7 9 5 1 बिल्कुल 2 करेक्ट। 3 4 5 6 फाइव, 7 फिफ्थ 7 फिफ्थ 8 9 5 फिफ्थ। 5 फिफ्थ। 5 तो नाइन का नाइन, 5 हाँ, 5 तो मेरे हाँ फादर, 7 8 9 हाँ, तो मेरे फादर के फादर मेरे बच्चे के रूप में, कहते हैं ना कि पापा के पापा जो है आपके बच्चे के रूप में, मतलब हमारा बच्चा ना ऊपर, कहते हैं ना कि किसी किसी ना किसी पूर्वज है, ठीक है, आप या आज का नहीं कभी और का, ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना? तो वो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो फादर का फादर मेरे बच्चे के रूप में, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आपके बच्चे, या ऐसा सोच सकते हो कि भाई आते तो जो पूरे पुण्य हैं वो कैसे आते हैं? पूरे पुण्य आपके पुराने, बच्चे हाँ, आपने कुछ अच्छे बच्चे के बुरे कर्म किए हैं, पूरे पुण्य भी बच्चों के रूप में ही बच्चों के मिलते हैं, ग्रुप में रूप में मिलते हैं, और हाँ, उसका आपके सीधे भाग पे असर पड़ता है। असर पड़ता है। ऐसे भी समझ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो आपका पूरे पुण्य से ही आपके भाग्य खुलते हैं, या आपके भाग में अगर नहीं है, मतलब आपके पूरे पुण्य नहीं है, तो आपके भाग अच्छा या बुरा जो होगा वो पूरे पुण्य के हिसाब से होगा, कि पूरे पुण्य या पूरे पाप, पूर्व पाप, ठीक है। तो आपने पिछले जन्म में अगर पुण्य किया है तो उस हिसाब से भाग्य होगा, अपने पाप के हिसाब से भाग होगा, ठीक है, भाग्य। तो भाग्य जो है तभी खुलता है, और ऐसा भी कहते हैं जो हम पढ़ेंगे कि ये लॉर्ड यहाँ पे चला गया, वो लॉर्ड वहां चला गया, तो मतलब जो फिफ्थ लॉर्ड जहाँ पे जाता है, जहाँ बैठता है, वहां से ही आपके भाग्य खुलते हैं, वहां पे ही आपका पूरे पुण्य जो खुलते हैं वहां से होते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। चलो वो बाद में आएंगे। अब नाइन्थ का नाइन्थ हो गया, ठीक है, टेंथ का टेंथ। 1 2 3 सेवेंथ हाउस 7 टेंथ का टेंथ, हाँ, सेवेंथ। सेवंथ। 7 हाँ, तो ये कह सकते हैं कि मेरे कर्म, ठीक है, हमारे जो कर्म से, टेंथ कर्म हो गए ना, आपके कर्म हो गए, ठीक है, तो उसका रिकॉग्निशन हमें जो मिलता है वो सेवेंथ हाउस से मिलता है। तो इसलिए मेरे उस दिन हम बात कर रहे थे ना, सेवेंथ हाउस वैसे पति, ठीक है, पार्टनर, बट हमारी जो कर्म में, आप तो देखो कर्म क्या है, स्पाउस के प्रति भी होता है कर्म, ठीक है, और आप अपनी जॉब में भी कर्म ही कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आप जो कर्म करते हो उसका जो आपका रिकग्निशन आता है वो सेवेंथ हाउस से आता है। तो इसलिए कभी भी किसी के चार्ट में अगर देखना हो कि भाई इसकी प्रमोशन कब लिखा है, ठीक है, या उसका रिजल्ट, उसको प्रमोशन कब मिलेगा, वो उसका, वो हमेशा सेवेंथ हाउस से देखते हैं, टेंथ से नहीं देखते खाली, ठीक है। तो टेंथ ऑफ कोर्स टेंथ भी देखेंगे, लेकिन सेवेंथ हाउस से जरूर देखते हैं कि भाई उसका पद प्राप्ति, या आपको रिकग्निशन, या फिर आपको जॉब ग्रेड चेंज हो गया है, बढ़ गया है, क्या मिला है आपको, ठीक है, प्रमोशन, है ना? प्रमोशन किसी भी टर्म में हो सकता है, आपको पैसे बढ़ गए हैं, आपका आपका क्या कहते हैं, आपको पोजीशन बेटर दे दी गई है, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब आपका वो एक तरह का रिकग्निशन है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि मेरे कर्म और मेरे काम में मेरी हाइट और रिकग्निशन विल गिव द सेटिस्फेक्शन इन माय मैरिड लाइफ आल्सो, ठीक है। तो आपके आप परिवार में अगर मान लो आपको, है ना, मान लो स्पाउस इज नॉट वेरी हैप्पी इन द वर्क, राइट, तो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा ना, आपकी आपकी शादी पे भी इफेक्ट करेगा, मतलब आएगा वो मुंह बना के आएगा स्पाउस की, भाई जॉब में इतना काम हो गया है, कुछ मिलता भी नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, है ना? तो वो दुखी रहेगा, तो क्या है कि आप, वो क्या होगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ना, इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब 11वें का 11वां क्या, कौन सा हो गया? 9 नाइन्थ 9 11, 11, हाँ, नाइन्थ हो गया, ठीक है। तो क्या है, आपके मेरे डिजायर, 11 क्या है, डिजायर और फुलफिलमेंट का है, हाँ ठीक है। तो इनकम का है, तो हाँ कहते हैं ना, मेरे डिजायर और मेरे फुलफिलमेंट
और एक ऐसा तो मेरी इनकम हैज ए इम्पैक्ट ऑन माई भाग्य, कि मैं कितना लकी हूं, तभी तो आपकी इनकम है। अगर आपके पास लक ही नहीं है तो आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी? तो भाग्य भी, कर्म भी चाहिए। अब देखो, कर्म में हमने देखा और साथ साथ भाग्य भी है। तो अब देखो ना, कहते हैं ना कि कर्म और भाग्य दोनों होते हैं, निकल आया ना दोनों। ठीक है। तो हमारा, तो आप एक तरफ रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप बिकॉज यू आर डूइंग गुड, 10th का 10th, मतलब 10th और 7th कनेक्ट हो गए। ठीक है। दूसरा क्या है, 9 to 11 कनेक्शन हो गया। तो कैसे हो गया, मतलब आपको गेन मिल रहा है बिकॉज, मतलब आपके भाग्य था भाग्य तभी तो, अच्छे। भाग्य था ना, भाग्य में वो गेन मिलना था तभी मिलेगा, है ना। हम्म किसी एक गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है ना। हम्म किसी को, दूसरे को क्यों मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो भाग्य अच्छा लेके पैदा हुआ है। तो भाग्य भी हम्म काम करता है, कर्म भाग्य दोनों का ये काम करते हैं। ठीक है। अब 11th का 11th हो गया, और 12th का 12th। हम्म 11। 11। 11th, वेरी गुड। तो 11th क्या हो गया कि अब 11th और 12th का रिलेशन कैसे हो गया? अब तुम लोग बताओगे इसको, बताओ। 11th और 12th करेंगे। हम्म जो मतलब जैसे जो मेरा वो है, हम्म मतलब लॉस हो रहा है, वो मुझे उससे गेन, 12th हाउस में लॉस है ना, गेन और लॉस का कैसे का गेन संबंध है। क्या हो गया? तो उसका क्या मतलब हो ये गया? जो जो मेरी आय है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को मतलब जो लाभ हाँ, है। लाभ, हाँ इनकम तो 11th ही हो गया जी। ना। हाँ तो लाभ, गेन। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो जो मैं कर रहा हूँ 11th में, उसका ही मतलब उसका ही उन कर्मों का ही फल मुझे 12th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। नहीं, है हाँ। ना। सुनो अब, नहीं। सुनो, ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, 11th का 12th का 12th, मतलब हाँ जो 12th हाउस किस, एक और चीज का भी था, इन्वेस्टमेंट का भी था ना। इन्वेस्टमेंट का था। हाँ तो मेरे इन्वेस्टमेंट का गेन जो है मुझे 11th हाउस से मिलेगा। हाँ अच्छा। आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसीलिए एक दिन मैंने बहुत पहले एक बताया था कि जिनका, जो लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अपनी एफडी या अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ना, कि ये इसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया, ठीक है। तो अपने, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो मतलब अपना लॉस है। प्लस 12th हाउस क्या है आपका, लॉस है। फर्स्ट का लॉस है, फर्स्ट का 12th है, राइट। हाँ बट उनका अगर 11th के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोगों को बड़े इन्वेस्टमेंट करने पे बड़े गेन मिलते हैं उनके इन्वेस्टमेंट से। तो आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका गेन आपको मिलेगा मिलेगा। 11th हाउस से, हाँ है ना। तो इसलिए 11-12 का जो रिलेशन है, वैसे लोग 12 देख लेते हैं, 12 और 11, अगर 12 में चला गया, इन दोनों का रिलेशन हो गया, तो आपके तो पैसे गए, लॉस में चले गए, इनकम लॉस में चली गई, है ना, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे हम्म कॉम्बिनेशन देख के बता सकते हैं ना, जो हम हम्म अभी तक पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमने ये देखा दोनों का रिलेशन, तो हमने क्या एक चीज सीखी कि ये दोनों का रिलेशन जो है, खाली ये नहीं चाहता था कि आपका लॉस हो गया या कुछ चला गया, वो लॉस होने के बाद, लॉस मतलब आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपने आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट इट इज नॉट इन योर बैंक, राइट। मतलब आपके सेविंग नहीं है, ठीक है, आपके बैंक में नहीं पड़ा है, कहीं बैंक में, मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते। तो बट क्या है कि जब वो मेच्योर होगा, या उससे उसका जो प्रॉफिट होगा, उसका आपको गेन मिलेगा। तो मतलब 11th हाउस में गेन है ना, करेक्ट। हम्म तो हमेशा ये देखना कि किसी किसी का एक ये रेमेडी भी देते हैं हम लोग, पता है। रेमेडी में कैसे देते हैं बताती हूँ मैं। जिसका 12th हाउस बहुत खराब, बहुत खर्चे हो रहे हैं, जिसके, जिसको कहते हैं हमारे पैसे पैसे ही नहीं बचते, पैसे ही नहीं हाँ बचते, हाँ ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम पता है क्या देते हैं, कि हमारे पैसे, जिनके पैसे नहीं बचते, है ना, कहते जब देखो पैसे आए नहीं और खर्च हो गए, तो ऐसे लोगों को रेमेडी क्या देते हैं हम, कि तुम्हारे पास जैसे ही पैसे आए, तो उसको इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट कर दो, उसकी उसकी एफडी बना लो, कुछ हम्म कर लो, ऐसी बनाओ जो तुम उसको नहीं निकाल पाओ। तो ये एक रेमेडी है। बाद में क्या है, उसका तो इंटरेस्ट मिल रही है, नहीं तो आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे, है ना।
तो ये धीरे धीरे करके ये रेमेडी काम आती है। तो ऐसे लोग धीरे धीरे करके फिर वो थोड़ा इन्वेस्ट करने लगते हैं, रखने लग जाते हैं। फिर बाकी तो डिपेंड करता है कि आपके हाउस कौन से हाउस में क्या है। जैसे सेकंड में केतु हो गया तो भाई सेविंग करने की इच्छा ही नहीं है, तो अलग बात है। अच्छा, राहु केतु भी तो पढ़ना है, ठीक है ना। भाव बादल में कोई क्वेश्चन, कोई कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो नहीं तो कंफ्यूजन तो ये ना कि अभी हमको मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि वो बाद में पढ़ पढ़ के ही समझ में आएगा वो तो। बिल्कुल, हम देंगे। और मैं ना एक क्वेरी मतलब एक क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सेट बनाऊंगी तो उससे निकालना कि मतलब रिलेशन ये से कहाँ आता रिलेशन है, क्या है, मतलब वो तो हमको आप निकाल ही लोगे। उनको मतलब हाउस को इंटरलिंक करना तो हमें आ गया कि इसका इसका ये है, ये आ गया ढंग से, है ना। ठीक है, बट वेरी वो नाइस। नहीं आया कि मतलब प्रॉफिट लॉस वो कैसे देखेंगे कि अच्छा है नहीं है, ये नहीं वहां आया थोड़ा हमें। कंफ्यूजन है। तो हाँ ये हम आज की क्लास में ये कर ही नहीं रहे ना। हाँ बस हाँ ये नहीं आया, हाँ ये आ हाँ, गया बात आप फिर बात क्वेश्चन दे देते हो ना। नहीं नहीं, वो तो अलग क्लासेस है। नहीं, प्रॉफिट लॉस, नहीं देखो तो हम बिल्डिंग नहीं ब्लॉक्स बना मतलब रहे हैं, ठीक है। वो हम प्रॉफिट, आप मान लो, देखो अब ऐसे समझते हैं, देखो नहीं तो वो आज हम नहीं कर रहे, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मान लो तुमने बोला कि मेरा फिफ्थ हाउस जो है मेरा खराब है, ठीक है। तुमको इतना तो समझ में आता है ना कि यहाँ ये प्लानट बैठा है, या इस पे ये मेलेफिक इम्पैक्ट है, हाँ या पे हाँ ऐसे प्लानट बैठे हैं, इतना समझ में आता है ना। हाँ अब ये देखो कि इस पे मेरे मतलब कौन सा रिलेशन आता है या कौन सी चीज आती है, ठीक है, समझ गए। वो देख लो, अब मान लो सेवेंथ पे आया, तो अब ये देखो सेवेंथ पे कौन सा रिलेशन आता है। तो ये सेवेंथ हस्बैंड हाउस वाइफ। खराब है, हाँ स्पाउस आता है, और भी बहुत कुछ हाँ आता है, तुमने देखा ही है ना। हाँ मतलब बहुत सारी चीजें हैं, है ना, किसी का देखना हो कैसे भी। तो वो रिलेशन या जो कुछ है वो हम उस हाउस को कैसे, हमने अभी तक क्या सीखा है कि जो 12 भाव है ना, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी सीख ली है अभी आज की तारीख में। नहीं, भाव को समझा है ना। मतलब हाँ स्ट्रेंथ भी अभी अभी उसके भी स्टेप्स हैं। मतलब एक लेवल सीख लिया, एक लेयर करी है, उसके बाद सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है, ठीक है। तो एक लेयर तुम लोगों ने समझ लिए कि भाई ये भाव है, तो इसमें क्या अच्छे प्लानट बैठेंगे तो अच्छा होगा, बुरे प्लानट बैठेंगे तो बुरा होगा, या कौन कौन से प्लानट इसमें किस भाव में क्या बैठेंगे तो क्या क्या करेंगे, वो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल सीखेंगे कि भाई एक से ज्यादा प्लानट बैठेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्लानट जो हैं वो देख रहे हैं इस प्लानट को तो क्या होगा, ठीक है। या एस्पेक्ट भी हमने सीखा, ठीक है, कि भाई किस चीज का एस्पेक्ट कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, तो क्या होगा, है ना। अब जैसे हमने बोला कि जुपिटर की जो पांचवी दृष्टि अमृत की है, तो उस घर पे पांचवी दृष्टि पड़ेगी, तो आपके बुरे प्लानट भी अच्छी तरह से बिहेव कर सकते हैं, हो सकता है ना। तो मान लो आपके फिफ्थ हाउस बहुत में अगर राहु शनि जैसे बैठा हुआ है, लेकिन अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है या जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा, या जुपिटर वहां साथ में बैठा है तो उसको सुधारेगा, करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि क्या कहते हैं, तो इस तरीके से ये चीजें हम धीरे धीरे जब चार्ट देख रहे हैं, जब क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, है ना, और जैसे एनालाइज कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारी बिल्ड होती जा रही हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर अभी कई सारी लेयर बाकी है, जब फाइनल प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट इतना समझ लो कि जो हम कैसे कैसे कौन सी एनर्जीज क्या क्या है, भाव का मतलब क्या क्या है। अभी आज तुमने बस ये देखा कि भाव के और भी मीनिंग क्या है, और हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसका प्लानेट, उस पे एस्पेक्ट, उस पे कंजक्शन, ये सारी जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है।